दीपों का त्योहार दीपावली बस कुछ ही दिनों दूर है। और जब बात दीपावली की आती है तो स्वादिष्ट मिठाइयों के बिना ये त्योहार अधूरा लगता है। लेकिन इस बार इंदौर में मिठास के साथ साथ मिलावट को लेकर सख्ती भी दिखाई दे रही है। खाद्य विभाग ने जगह जगह छापे मारे हैं और सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे हैं। वहीं लोग सबसे ज्यादा ड्राई फ्रूट की मिठाई पसंद कर रहे हैं। दीपावली का त्योहार है और जब दीपावली का त्योहार आता है तो सबसे पहले याद आती है मिठाई की कि कुछ मीठा हो जाए। और मीठे में जो है सबसे ज्यादा जो वैरायटी है मिठाइयों पे जाती है कि तरह तरह की मिठाइयाँ खाने के लिए मिलती है कि ड्राई फ्रूट हुआ, मावा हुआ, चॉकलेट हुई, अलग अलग वैरायटी में जो है मिठाई खाना पसंद करते हैं। अभी हम एक मिठाई की शॉप पे और आप जैसा देख सकते हैं कि अलग अलग प्रकार की जो मिठाइयाँ हैं वो यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। जैसे कि ये मिल्क केक है, मावे की जो मिठाई है वो देखने के लिए मिलेगी। यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पर पूरी जो मिठाइयाँ हैं वो ड्राई फ्रूट की मिठाइयाँ बनी हुई नजर आ रही हैं। तो मिठाइयों का शेप है वो अलग अलग प्रकार का दिया है, अलग अलग तरीके से सजाया गया है ताकि जो है वह मिठाई और खूबसूरत दिखे। जैसे कि मिठाई आप देख सकते हैं जो ड्राई फ्रूट की मिठाई है लेकिन इसे कचौड़ी का शेप यहाँ पर दिया गया है ताकि जो लोग है वह इसे पसंद करें। और एक आकर्षण का जब केंद्र जब बन जाती है कि जब मिठाई जब खूबसूरत दिखती है तो जो वाजिब सी बात है कि लोगों का मन ललचाने लगता है और वे लोग यहाँ पर आते हैं। आप जैसा देख सकते हैं जो लोग हैं यहाँ पर मिठाई खरीदने भी आए हैं और यहाँ पर पैकिंग जारी है। भैया आप यहाँ पर मिठाई खरीदने आ रहे हैं, दीपावली है, किस तरीके से दीपावली मना रहे हैं और मिठाई खरीद रहे हैं? यहाँ पे अच्छा स्वीट है और अच्छा वो है। यहाँ पे अभी से नहीं ले रही हूँ मैं, यहाँ पे 2-3 साल हो गए मेरे को लेते हुए। मिठाई में भी एक भरोसा जरूरी होता है। बहुत भरोसा, मतलब आपको सूट अच्छा मिलेगा यहाँ पे, मतलब टेस्ट भी बढ़िया है और यहाँ की वैरायटी भी है। आप टेस्ट करोगे तो अलग से टेस्ट भी कराएंगे आपको और वैरायटी भी चेक कराएंगे और चेक करो न्यू जो आता है वो न्यू स्वीट भी रहता मतलब है। लेकिन जब जब त्योहार आता है और जब मिठाई की बात आती है तो मिठाई लेने में भी व्यक्ति संकोच करता है कि कहाँ से ले, क्योंकि मिलावट का दौर भी इसी दौर में चालू होता है क्योंकि जब ज्यादा मांग हो जाती है। तो ये मधुरम स्वीट जो है ये अभी से नहीं। आप यहाँ पर आ रहे हैं, मधुरम स्वीट से यहाँ पर आ रहे हैं और काफी समय से आ रहे हैं और यहाँ पर अलग अलग वैरायटी की जो चीजें हैं वो देखने के लिए मिल रही है। और जो लोग हैं यहाँ पर मिठाई खरीदारी के लिए आ रहे हैं, पहुंच रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं। सर आप यहाँ पर मिठाई खरीदने आए हैं और दीपावली है कि सबसे पहले जो याद आती है कि दीपावली है तो मुंह मीठा कराया जाए, त्योहार है तो मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, मैं महाराष्ट्र से आया हूँ खास मिठाई लेने के लिए। क्या वजह रही कि महाराष्ट्र से इंदौर आना पड़ा? देखो इंदौर की जो मिठाई है उसकी बात ही अलग है। क्या मैं इतना घूम रहा हूँ कि हम मुझे मिठाई अवेलेबल नहीं है। जैसे भवरी लाल जी के यहाँ जाके आए हो, अग्रवाल स्वीट पे जाके आओ, अभी इधर का है मधुरम पे। इन्हें कहने का मतलब इधर इंदौर की बात बहुत अलग ही है। हम हमेशा आते ही रहते हैं यहाँ, हर दिवाली बोलो दशहरा बोलो मिठाई लेने आते रहते। सर एक जब क्वेश्चन भी आता है क्योंकि दीपावली रहती है तो मिलावट भी कहीं ना कहीं उसके साथ में आती है कि दीपावली है तो मिठाई तो डर लगता है। हाँ वो बिल्कुल, मावा की इतना मिलता है कि नहीं मिलता है उसका डर लगता है। इसलिए हम कुछ कुछ जैसे मक्खन बड़े है, बेसन की चक्की है, जैसे या कुछ जैसे अलग थोड़ी मिठाई लेते हैं। मावे से अलग हटके? हाँ थोड़ा हटके मावा की भी लेते हैं जैसे कुछ है, लेकिन दूसरी अदर अलग से भी लेते हैं ताकि जैसे काजू कतली वगैरह ये आइटम ड्राई फ्रूट वाली ले लेते हैं। मावा की थोड़ी अवॉइड करते हैं, मावा कम लेते हैं। अच्छा, मावा कम लेते हैं, ड्राई फ्रूट की मिठाई लेते हैं और अवॉइड करते हैं। और लोगों का यहाँ पर कहना है कि जो मिठाई है, मिठाई पे थोड़ा सा जो भरोसा है वो यहाँ पर करना रहता है और कि भैया कहाँ से लिया जाए। सर यहाँ पर हमारे साथ में है। सर मिठाई लेने आप यहाँ पर आए हैं, दीपावली है, कितना उत्सुक रहता है कि जो मिठाई है कहाँ से लेनी है, मुंह मीठा कराना है लोगों का? नहीं, यहाँ पे क्वालिटी के वाइज से तो देखना ही नहीं पड़ता है। क्वालिटी बहुत बढ़िया रहती है और हमेशा आज की डेट में आप देखते हो घी में बहुत प्रॉब्लम रहता है, बट यहाँ पे आप आओ तो दे आर ऑल फ्री, प्रॉब्लम नहीं होता। कुछ भी लो कैसा भी लो प्रॉपर है। मतलब दीपावली आती है तो क्वालिटी सबसे मेन रहती है, भरोसेमंद दुकान पे ही जाना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। कैसे मना रहे हैं आप, मतलब दीपावली की क्या क्या मीठा खरीदा है आपने अभी तक? अभी हमने काजू बादाम भी ले रहे हैं। सबसे बड़ी यहाँ पे आपने कोई पान खाइए आप, बहुत बढ़िया, यहाँ के अलावा कहीं नहीं मिलता है। अच्छा, मतलब ड्राई फ्रूट और पान की वैरायटी जो है वो यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। और लोग जो हैं यहाँ पर जो तरह तरह की मिठाइयाँ आप जो देख सकते हैं, ये मिठाइयाँ आप खा रहे हैं और मिठाइयाँ जो खरीद रहे हैं। और मिठाई खरीदने के लिए जो लोगों का कहना है कि जो हम ड्राई फ्रूट वाली मिठाई है ज्यादा खरीद रहे हैं ताकि जो मिठाई खराब नहीं हो सके।
व्यापारियों से भी चर्चा करेंगे। सर, आप यहाँ दिवाली है और दिवाली पर किस तरीके का माहौल देखने के लिए मिल रहा है? दिवाली का माहौल जो है बड़ा धूमधाम से देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी जो है दिवाली के उपलक्ष्य में जो मिठाइयाँ वगैरह जो हुई है, सब नई वैरायटियाँ ला रहे हैं, 100 रुपये की मिठाई ला रहे हैं और रोस्टेड मिठाई जो हम स्पेशल ला रहे हैं। उसके अंदर हमारे एक तो जैसे बादाम खजूर हमारे यहाँ का स्पेशल आइटम है, तो काजू रोटी है और हमारे मारवाड़ी कौन सी आइटम मिठाई ज्यादा पसंद कर रहे हैं लोग? अभी जो है ड्राई फ्रूट की मिठाई लोग ज़्यादा पसंद कर क्या रहे हैं। कारण है ड्राई फ्रूट ये मिठाई के मावा कम पसंद कर रहे हैं, मावा और दूध कम पसंद कर रहे हैं लोग, इसलिए जो ड्राई फ्रूट की मिठाई है लोगों को कहीं ना कहीं मावे में मिलावट का खौफ रहता है। ऐसा खोज है, लेकिन है भी ऐसा, ये सब गलत चीज़ है, क्योंकि अपना धंधा कोई खराब नहीं करेगा, क्योंकि आज करेगा कल फिर उसको कस्टमर से वापस बुलाना, ये खाली एक वहम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हर चीज़ अपने व्यवस्थित चीज़ है और अपने इंदौर में क्लीन सिटी के हिसाब से ये चीज़ कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि पल पल पे गवर्नमेंट वगैरह सब चीज़ जाँच करती है, इसलिए जो है बराबर व्यवस्थित ये काम चल रहा है। ड्राई फ्रूट लंबे समय तक भी रहता हाँ है। जी, इसीलिए ड्राई फ्रूट लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, क्योंकि ड्राई फ्रूट और घी की मिठाई जो है ज़्यादा दिन चलती है, और ड्राई फ्रूट की मिठाई जब बाहर जाती है तो वहाँ जैसी यहाँ से भेजते हैं वैसी वहाँ मिलती है। सर, अभी क्या ग्राहकी है, किस तरीके, क्योंकि महंगाई का भी कुछ असर पड़ा है या हाँ। जीएसटी के कम होने के जी। कारण कुछ असर पड़ा हो? हाँ, उसमें जो जीएसटी वगैरह जो कम हुआ है, उसमें मिठाई वगैरह जो लोग जैसे पहले भर के लेते थे, अब जो है आदमी जो व्यवस्थित ले रहा है और अपने हिसाब से सब काम है। कितने उत्सुक हैं आप और किस तरीके से मिठाइयों से इस बार दिवाली मनाई जाएगी? देखिए, हमारी जो हिंदू परंपरा है उसमें मिठाइयाँ अपना एक स्थान रखती हैं। हम कोई भी त्यौहार मनाते हैं तो मिठाइयों के साथ ही मनाते हैं, तो हम इस बार उसी की तैयारी के हिसाब से मिठाई खरीदने आए हुए हैं। मिठाइयों से एक अच्छा फील आता है फेस्टिवल में और एक अच्छा लगता है घर में, तो हम मिठाइयों के साथ इस बार दीपावली सेलिब्रेट करेंगे। इसमें हम अलग अलग जो हमारी मिठाइयाँ होती हैं, परंपरागत मिठाइयाँ होती हैं, जैसे मोहन थाल है, गुलाब जामुन है, या इस तरीके से हम ये मिठाइयाँ ले रहे हैं। सर, आप भी यहाँ पर मिठाई खरीदने के लिए आए हैं, किस तरीके से इस बार पर्व को मनाया जा रहा है? क्योंकि दीपावली आती है तो मीठा मुंह कराना एक परंपरा है, लेकिन मिठाई में भी एक देखना जाता है कि लोगों को एक डर रहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि दूषित मिठाई हो, मावा खराब आ रहा हो, तो इस बार कौन सी मिठाई लेना पसंद कर रहे हैं आप? तो हम तो दिवाली हमेशा लड्डू के साथ ही मनाना पसंद करेंगे, और इस बार भी हम लड्डू ही लेने आए हुए हैं। और दिवाली में मावा और इस सब की टेंशन हमको नहीं है, बिकॉज अच्छी जगह से लेने से ही प्रॉब्लम नहीं आती है कोई। सो वी आर विथ मावा मिठाई एंड ऑल, एंड लड्डू के साथ ही दिवाली मनाएंगे। लड्डू के साथ में दिवाली मनाएंगे, और दिवाली जो है मिठाइयों के बिना तो अधूरी है, और लोग जो हैं सबसे ज्यादा ड्राई फ्रूट की मिठाई को पसंद कर रहे हैं, ताकि क्योंकि ड्राई फ्रूट की जो मिठाइयाँ हैं काफी लंबे समय तक चलती है और उसमें किसी भी प्रकार की मिलावट तक कोई गुंजाइश नहीं रहती है। तो लोगों के मन में कहीं ना कहीं जो चीज होती है कि हाँ, किस तरीके से मिठाई को खरीदा जाए या फिर कैसी मिठाई होगी, इस तमाम चीजों को लेकर जो है हम अब बात करेंगे खाद्य विभाग अधिकारी से कि उन्होंने कितनी कार्रवाई अभी तक करी है, कितनी मावे जो दूषित मावा है उसको पकड़ा है और कहाँ पकड़ा है। सर, क्या स्थिति है, क्योंकि दीपावली है, वर्तमान में जो है मावा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है मिठाई को लेकर, अभी आप लोगों के द्वारा किस तरीके की कार्रवाई की जा रही है ताकि दूषित मावा लोगों को नहीं खाने के लिए मिले? 1 तारीख से जो कलेक्टर साहब ने और हमारे खाद्य सुरक्षा आयुक्त महोदय ने 3 दल गठित किए हैं, और 1 तारीख से अभी तक तीनों दलों ने मिलके लगभग 200 के आसपास सैंपल लिए हैं, और जिनको जांच हेतु भोपाल भेजा गया है। और लगभग 6000 किलो के आसपास मावा मिठाई और घी हमने सीज भी किया है, और साथ में जितने भी लोडिंग अनलोडिंग पॉइंट हैं, बाहर से आने वाला जितना भी मावा है, मिठाई है, सबकी जांच की जा रही है। सुबह से टीम निकलती है और सभी अनलोडिंग लोडिंग पॉइंट पे चेक करती है। सर, कितने टन अभी तक नकली मावा पकड़ाया गया है, ऐसा कुछ सूचना हो? नकली मावा तो हम तब बोल सकते हैं जब रिपोर्ट आएगी। अभी फिलहाल जो संदिग्ध है, जो संभावना है मिलावटी हो सकता है, ऐसा हम बोलेंगे तो लगभग मावा और मिठाई और घी सभी मिलाएंगे तो 6 टन के आसपास
माल होना चाहिए। कितनी अनुमानित कीमत होगी सर इसकी? लगभग हम बात करेंगे तो ये लगभग 21 से 22 लाख रुपए का जो है माल। ये सिर्फ इंदौर की बात कर रहे हैं सर? जी बिल्कुल। सर नकली मावे को लेकर लोग अभी भी मान नहीं रहे हैं, तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे? नकली मावा यदि इस तरह का मिलता है तो निश्चित रूप से उनको जो है सैंपल लेके जो भी रिपोर्ट आती है उनको माननीय न्यायालय में प्रकरण उनका दायर किया जाता है। साथ ही माल जो रहता है वो जब्त उसको विनिष्ट कर दिया जाता है। सर कुछ ऐसी भी कहीं से सूचना आई हो या फिर कुछ ऐसी जानकारी में है जहाँ पर मिठाइयाँ खराब मिल रही हो या फिर सड़ी हुई मिल रही हो, फफूंद लगी हुई मिल रही हो, क्योंकि अधिकतर दिवाली के समय देखा जाता है। एक्चुअली जो छोटे गांव हैं, ग्रामीण क्षेत्र, वहाँ से जैसे हाथोद है अभी या जो यहाँ सुदूर ग्रामीण क्षेत्र हैं, छोटी बस्तियाँ हैं, यहाँ इस तरह की प्रकरण जो है आए हैं, उनको तुरंत जांच करके हमने जो है तुरंत कार्रवाई की है। सर क्या कहना चाहेंगे कि दिवाली है और इस तरीके का मावा ना मिले मार्केट में? सभी ग्राहकों को, इंदौर शहर के और इंदौर जिले के नागरिकों को सलाह है कि अच्छी प्रतिष्ठित दुकान से खरीदें। साथ ही जो भी खाद्य पदार्थ पैक अवस्था में खरीदें उसका बैच नंबर, पैकिंग डेट और निर्माण की तिथि और उत्तम उपयोग की तिथि देखकर ही खरीदें। दीपावली का त्योहार आते ही इंदौर के बाजारों में रौनक लौट आई है। दुकानों पर रंग बिरंगी मिठाइयों की सजावट, खुशबू और खरीदारी का उत्साह हर तरफ नजर आ रहा है। चाहे काजू कतली हो या गुलाब जामुन, पेड़ा हो या रस भरी, हर मिठाई अपनी मिठास से ग्राहकों को लुभा रही है। वहीं ग्राहकों का कहना है कि दिवाली पर तो मिठाई जरूरी होती है। हर साल की तरह इस बार भी हम घर के लिए और गिफ्ट पैकिंग के लिए मिठाई खरीदने आए हैं, लेकिन अब थोड़ा डर भी रहता है कि कहीं मिलावट ना हो, इसलिए ड्राई फ्रूट की मिठाई ले रहे हैं, क्योंकि ज्यादा समय तक यह मिठाई चलती है और सेहत के लिए अच्छी रहती है और कोई नुकसान भी नहीं होता। ग्राहकों की यह चिंता बेवजह नहीं है, क्योंकि हर साल दीपावली के मौके पर मिलावटखोरी के कई मामले सामने आते हैं। इसी को देखते हुए खाद्य विभाग ने इस बार भी सख्ती दिखाई है। खाद्य विभाग अधिकारी ने कहा कि दीपावली को देखते हुए हमने विशेष अभियान चलाया है। खास तौर पर मावा, खोया, पनीर और मिठाइयों में मिलावट की जांच की जा रही है। हमने टीमों को अलग अलग जोनों में लगाए हैं ताकि हर क्षेत्र में सैंपलिंग हो सके। खाद्य विभाग का कहना है कि सबसे ज्यादा मिलावट के मामले मावे और चांदी के वर्क से जुड़े होते हैं। बाजार में नकली चांदी का वर्क, सिंथेटिक रंग और घी की जगह डालडा का इस्तेमाल सबसे बड़ी चिंता का विषय बने हुए हैं। वहीं दुकानदारों का कहना है कि हम लोग पूरी तरह शुद्ध घी और असली मावे का इस्तेमाल करते हैं। हर बैच की मिठाई के लिए लैब रिपोर्ट भी रखते हैं। ग्राहकों का भरोसा ही हमारी पूंजी है। हमने आपको दिवाली पर मिठाई की दुकान भी दिखाई, मिठाई की वैरायटी भी दिखाई, लोगों से भी बात कराई, व्यापारियों से भी बात कराई और खाद्य विभाग के अधिकारी से भी बात कराई कि आखिर किस तरीके की मिठाइयों पर कार्रवाई, जो दूषित मावा है उस पर कार्रवाई की जा रही है, लोग कौन सी मिठाई पसंद कर रहे हैं, मार्केट में कौन सी मिठाई आई है, कौन सी मिठाई पर जो है जीएसटी के कारण जो इसके रेट कम हुए हैं, तमाम चीजें हमने आपको बताई है। और दिवाली है, दिवाली पर भी आप भी खूब सारी मिठाइयाँ खरीदिए और खाइए। हैप्पी दिवाली। कैमरा पर्सन धीरज के साथ खुशबू यादव, सूर्योदय टीवी, इंदौर।